Hindi explanation and summary of the lesson Kalidasa from the book Real English. Kalidasa was the court poet of King Vikramaditya of Ujjain. He wrote many plays and poems in Sanskrit. There is a beautiful story of how Kalidasa got his name. It also tells us how he became a great poet. He couldn't go to school because he was very poor. He had to tend his father's sheep. कालिदासा विक्रमादित्य राजा जो कि उज्जैन के राजा थे, उनके कोर्ट के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने कई सारे नाटक और कविताएं संस्कृत में लिखी थी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है कि कालिदास को कैसे उसका नाम मिला, और ये स्टोरी उसी के ऊपर है। इसमें ये भी बताया गया है कि कैसे वो इतने महान कवि बने। वो स्कूल नहीं जा पाए थे क्योंकि वो बहुत ही गरीब थे, और क्योंकि वो गरीब थे तो उन्हें अपने पिता की जो भेड़ बकरी थी उन्हें चराने जाना पड़ता था, उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। In a nearby city lived a king who had a beautiful and intelligent daughter. Her name was Vidyavati. She said, "Whoever can answer my questions will be my husband." वहीं पास के गांव में एक राजा की बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही बुद्धिमान बेटी रहती थी, जिसका नाम था विद्यावती। उसने कहा, जो भी मेरे आंसर्स करेगा, मेरे सवालों के जवाब देगा, वही मेरा पति बनेगा। Many kings, warriors, and learned men tried to answer her questions, but they couldn't. They had to go away disappointed. She laughed at them. They were very angry with her. They wanted to teach her a lesson. कई सारे राजा, योद्धा और बहुत ही बुद्धिमान लोग आए, बट वो रानी के सवाल के जवाब नहीं दे पाए और वहाँ से हिताश और निराश होके चले गए। तो रानी जो उस राजा की बेटी थी, वो उन पर हंसती थी, और ये देखकर वो सारे राजा महाराजा बहुत ही गुस्सा होने लगे, और उन्होंने सोच लिया कि अब इसे हम सबक सिखाएंगे। One day, some disappointed learned men saw a young shepherd sitting on the branch of a tree. He was cutting it. They thought, how foolish this young shepherd is. He's cutting the branch on which he is sitting. Soon he will fall down. एक दिन जो वो हिताश और निराश वो जो लोग थे जो रानी के आंसर्स नहीं कर पाए थे, वो लोग एक जगह से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गडरिया क्या कर रहा है, पेड़ की टहनी पर बैठकर उसी टहनी को काट रहा है जिस पर वो बैठा हुआ है। कितना बेवकूफ़ है ये लड़का, ये ऐसे करेगा तो ये तो बहुत जल्दी ही गिर जाएगा। Suddenly they had an idea. They made a plan. They asked him to go with them to the city. He agreed to do so. There they gave him tasty food to eat and delicious buttermilk to drink. Then he slept on a soft bed. When he got up, they bathed him, rubbed oil into his skin, and then sprinkled perfume on him. They dressed him in fine clothes and tied a white and golden turban on his head. The poor illiterate shepherd now looked like a great scholar. अचानक से उन लोगों ने एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि चलो एक प्लान बनाते हैं, और उन्होंने उस लड़के को कहा कि चलो शहर में हम तुम्हें लेके चलते हैं। वो लड़का मान गया। उन लोगों ने उस लड़के को बहुत ही टेस्टी खाना दिया, पीने के लिए छाछ दी, उसे बहुत ही मुलायम गद्दे में सुलाया, और जब वो सो के उठा तो उसे नहलाया, उस पर खुशबूदार तेल मला, उसको बहुत ही अच्छे परफ्यूम्स लगाए, उसे बहुत ही अच्छे कपड़े पहनाए,
और उसे एक वाइट और गोल्डन कलर की टर्बन बांधी उसके सर पर। और अब वो जो गरीब अनपढ़ गडरिया था वो एकदम एक ग्रेट स्कॉलर की तरह लगने लगा कि कितना बड़ा विद्वान है। Then they said to him, "Listen, shepherd, we are taking you to the king's palace. There, the princess will ask you questions. Don't answer. Make actions with your hands. We will do the rest." The shepherd agreed. उसके बाद उन लोगों ने उससे कहा कि सुनो गडरिये, हम तुम्हें राजा के महल में ले जाएंगे। वहाँ पे तुमसे जो राजा की बेटी है वो तुमसे कोई सवाल पूछेगी। तुम उन क्वेश्चंस का आंसर्स मत करना, तुम सिर्फ इशारे करना और बाकी काम हम कर लेंगे। गडरिया ने एग्री करा, ठीक है भाई। The shepherd and the learned men reached the palace. The guards took them to the princess. Vidyavati laughed when she saw the finely dressed young man. She thought, another fool has come to try his luck. जो वो लड़का गडरिया था और बाकी के जो विद्वान राजा योद्धा थे वो सारे के सारे महल पर पहुँचे। वहाँ के जो गार्ड था उन्होंने उन लोगों को रानी के पास तक पहुँचाया। जो विद्यावती थी रानी, वो हंसी और कहा, देखो एक और यंग मैन आ गया और देखो ये भी अपनी किस्मत आजमाने आ चुका है। The learned man said, "Princess, here's a great scholar. You can ask him any question, but he will not speak. He will answer only with gestures." The princess then pointed one finger at the shepherd. The learned man made signs to him. He pointed two fingers at her. Then she made more gestures. He replied with gestures. वो सारे लर्न्ड मैन ने रानी से कहा कि ये एक बहुत ही विद्वान है, आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं, बट ये कुछ कह नहीं सकता, ये आपको जवाब सारे के सारे इशारों से ही कर पाएगा। तो रानी ने एक फिंगर पॉइंट करी गडरिया की तरफ। अब लर्न्ड मैन ने फिर इशारे करे उस गडरिया की तरफ। फिर उस लड़के ने दो फिंगर पॉइंट करी उसकी तरफ। फिर रानी ने और इशारे करे। वो इशारे देख के फिर बदले में जवाब के लिए भी वो जो शेपर्ड था वो भी इशारे करने लगा। The scholars explained the meaning of the gestures very cleverly. The princess thought, "What an intelligent man! He shall be my husband." वो जो पीछे खड़े हुए स्कॉलर्स थे जो कि गडरिये को अपने इशारों के थ्रू आंसर्स बता रहे थे, तो गडरिया तो बहुत अच्छे से आंसर्स दे रहा था। तो रानी ने सोचा कितना इंटेलिजेंट मैन है ये गडरिया, मतलब जिसे जो गडरिया था उसे कहते हैं कितना इंटेलिजेंट आदमी है ये, इसे तो मेरा हस्बैंड होना चाहिए। The next day, the princess married him. After the wedding was over, she had a great shock. She found out that the young scholar was an illiterate shepherd. She wept bitterly. She understood that the learned men had tricked her. अगले दिन रानी ने उस लड़के से शादी कर ली। शादी की अगले ही सुबह रानी एकदम सदमे में आ गई, उसे शॉक लगा। उसे पता चल गया कि ये जो झूठा यंग स्कॉलर है एक्चुअल में ये कोई स्कॉलर नहीं है बल्कि एक अनपढ़ गडरिया है। अब रानी बहुत ज़ोर ज़ोर से गुस्से में रोने लगी। वो समझ गई कि ज़रूर ये जो बाकी के स्कॉलर्स थे जिनका मैंने मजाक उड़ाया, इन्होंने ज़रूर मेरे साथ कोई चाल चली है। What was she going to do now? How was she going to live with a foolish husband? At last, she thought of a plan. She said to her husband, "Go to the Kali temple tonight and bolt the door from inside. At midnight, the goddess Kali will knock on the door and ask you to let her in. Tell her that you will open the door only if she blesses you with the wisdom. If the goddess agrees, open the door and let her in.
If she doesn't agree to bless you, don't open the door. अब वो रानी क्या करे? अब कैसे वो रहेगी इस बेवकूफ़ पति के साथ? तो उसने एक प्लान सोचा। उसने कहा अपने हस्बैंड से, अब जाओ काली देवी के मंदिर में आज रात आप जाइए और दरवाजे को अंदर से बंद कर लीजिएगा। जब आधी रात हो जाएगी तो जो काली माता है वो आपका दरवाज़ा खटखट करेंगी और कहेंगी कि मुझे अंदर आने दीजिए, पर आप तब तक दरवाज़ा मत खोलिएगा जब तक कि वो आपको बुद्धि ना दे। आप उनसे बुद्धि मांगिएगा। अगर जो देवी हैं वो एग्री हो जाती हैं आपको बुद्धि देने के लिए तो आप दरवाज़ा खोल दीजिएगा, अगर नहीं तो दरवाजे को मत खोलिएगा। The shepherd did what the princess told him to do. When the goddess came, she agreed to bless him with wisdom. He opened the door. Then the goddess Kali wrote the sacred letters of the Sanskrit language on his tongue. When he returned to the palace, he could sing beautiful poems in Sanskrit. The princess was very proud of him. उस गडरिये ने बिल्कुल वैसा ही करा जैसे कि उस रानी ने कहा। वो रात को काली मंदिर में गया, वहाँ पे काली माता आईं। उन्होंने उस गडरिये को ब्लेस करा बुद्धि के साथ। जब उन्होंने उसे बुद्धि दी तो उसने दरवाज़ा खोला। गॉडेस काली ने उसकी जीभ पर कुछ पवित्र सेक्रेड संस्कृत लैंग्वेज के कुछ लेटर्स लिखे और जब वो वापस अपने महल गया तो वो बहुत ही प्यारी प्यारी संस्कृत की कविताएं सबको सुनाने लगा। रानी को उस पर बहुत ही फ़क्र हुआ, उस पर बहुत ही नाज हुआ। The shepherd became a great poet. He was now called Kalidasa or the servant of Kali because the goddess Kali had blessed him. जो शेपर्ड था वो एक बहुत ही महान पोएट बन चुका। अब उसे लोग कालिदासा के नाम से या फिर काली के भक्त के नाम से बुलाने लगे क्योंकि काली माता ने उसे ब्लेसिंग दी। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel for more videos.